Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. इसके निशानियाँ भी इसके रब की तरफ से जो निशानियाँ हम कहते हैं वो क्यों नहीं आती। मक्के के मुशरिकीन क्या कहते थे कि हम आपको उस वक़्त नबी मानेंगे कि यहाँ पर तेरे खजूरों के बाग हों बड़े बड़े और नहरें पानी की चल रही हों, तेरे मकान जो हैं सोने और चांदी के बने हुए हों, उनकी सीढ़ियाँ सोने चांदी की हों, और जी यहाँ पर तो सीढ़ी लगा जो है आसमान के ऊपर चढ़ जा हमारी आंखों के सामने और वहाँ से जो है वही लेकर आ, या अल्लाह के फरिश्ते आए हमारे सामने आकर वो खुद कहें कि ये अल्लाह का नबी है, सच्चा नबी है, इसकी बात मानो, फिर हम आपकी बात मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, ये निशानियाँ दिखलाओ। हालांकि उन्होंने कई निशानियाँ और कई मौजज़ात उन्होंने अपनी आंखों से देखे। वो कहते हैं ना, मानने वाले के लिए तो एक बात ही काफ़ी है, ना मानने वाले के लिए पूरा कुरान सुना दो तब भी वो नहीं मानता। जिद का तो कोई इलाज नहीं है ना। असल में वो उनको पता था कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इसलिए वो जिद पर अड़े हुए थे। बाकी ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये नबी है या नहीं है, इल्म था उनको। एक बात दरमियान में आ गई, बुजुर्गों, दुश्मनी की ही उस वक़्त जाती है जब अगले को पता हो कि ये मेरा मुखालिफ है। अगर उसको पता ना हो कि मेरा मुखालिफ है तो दुश्मनी किस चीज़ की करेगा। उनको पता था ये अल्लाह का सच्चा नबी है, अगर इसकी बात मानी गई तो फिर तो हमारी चुदराहट मुदराहट, ये जो हम नजरों में मनोतियाँ ये सब कुछ ले रहे हैं, ये तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो समझते थे कि ये नबी सच्चा है, बरहक है। यहूदी इसीलिए नबी की मुखालफत करते हैं, उनको पता है कि ये सच्चा नबी है। ईसाई इसीलिए मुखालफत करते हैं, पहले वो नबी को पहचानते हैं, बाद में मुखालफत करते हैं। मुखालफत पहचानने के बाद होती है, पहले नहीं होती। तो इसलिए वो नबी को पहचानते थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो नबी को ऐसे ही पहचानते थे जैसे वो अपनी औलाद को पहचानते, ऐसे पहचानते थे नबी को। लेकिन सिर्फ क्या था, जिद, इनाद, बोझ और जिद का कोई इलाज नहीं है। तो फरमाया कि वो कहते क्यों नहीं नाजिल की गई इसके ऊपर निशानियाँ मिन रब्बी ही, इसके रब की तरफ से, यानी वो निशानियाँ जो हम कहते हैं। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि बेशक निशानियाँ तो मेरे अल्लाह के कब्ज़े में हैं। मौजज़े किसके कब्ज़े में हैं? अल्लाह के कब्ज़े में हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मेरी ड्यूटी तो है कि मैं वाज़े तौर पर साफ साफ डराने वाला हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मसला साफ साफ बतला दूँ, बाकी मनवाना और हिदायत पर लेकर आना ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, आया ये बात काफ़ी नहीं है इनके लिए कि बेशक हमने तेरे ऊपर कुरान नाजिल किया है, किताब नाजिल की है ऐसी जो उनके ऊपर पढ़ी जाती है, जो पढ़ के सुनाता है। क्या इसके ऊपर इनको किफ़ायत नहीं हो रही? इस मौजज़े को देखकर वो ईमान क्यों नहीं ले आते कि ऐसी किताब के दुनिया जहान के लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इन्ना फी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इस कुरान के अंदर, इस किताब के अंदर अलबत्ता रहमत है और नसीहत है ईमान वाले लोगों के लिए। बुजुर्गों, वाकई ये किताब रहमत वाली किताब है, लिहाजा कोशिश फरमाया अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें। जिस घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है वहाँ पर अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। यानी फजर के बाद सूरत यासीन मस्जिद में भी पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद में आप कुरान की तिलावत न करें, लेकिन कोशिश करें अपने घरों में तिलावत करें। हाँ जी, घरों में तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में अल्लाह का कुरान हो वहाँ पर जिन्नात नहीं आते। हाँ जी, सूरत बाक़रा की तिलावत की जाए जिन्नात भाग जाते हैं। फरमाया कि मगरिब के बाद सूरत वाक़िया की तिलावत की जाए, घर में कभी तंगी नहीं आएगी। हाँ जी, रात को इशा के वक़्त सोने के से पहले जो है सूरतुल मुल्क की तिलावत करें। फरमाया मौत आ गई तो सीधे जन्नत में अल्लाह सब कुछ माफ़ फरमा देंगे। हाँ जी,
سوتے وقت اسی طرح آخری صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح اٹھتے وقت یہ صورتیں پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، سارے جسم پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ العزیز کوئی جنات، جادو، نظر بد، تعویذ، کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے۔ دنیا جہان کا علم جب رب کا قرآن سامنے آ جائے تو کسی کا علم پھر نہیں چلتا، نہ کسی کا جادو چلتا ہے۔ اللہ کا قرآن سارے علم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ علم ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب کرے۔